अब T20 का प्लेयर और टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर इसमें फ़र्क है। ये वो मैच था जिसमें बाबर आजम नहीं रन्स बना पाए तो पाकिस्तान के रन्स नहीं बने। मीडिया बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अब वो क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर गया प्लेयर्स को, उनकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया। उसने नज़र आ रहा है, प्लेयर्स की फॉर्म से नज़र आ रहा है भाई मुल्क में आपको ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेटर्स बनाने, क्योंकि क्रिकेटर ज़बरदस्त तब बनेगा जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलता होगा। जब तक आपके पास टेस्ट क्रिकेटर्स नहीं होंगे ज़्यादा जिनका 5 दिन का स्टेमिना है। अब आप मुझे बता दें कि बाबर आजम अगर नहीं तो फिर कौन खेलेगा? हाँ जी, तो पाकिस्तान अपनी बदतरीन टेस्ट परफॉर्मेंस के बाद 2-0 जो है वो बांग्लादेश से हार गया। और क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत ही अहम सीरीज़ थी ये, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बड़े अरसे बाद आ रही थी और ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान जो है उसमें अच्छे दिन वापस आने वाले हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी मामला अच्छे नहीं बने। उससे पहले 50 ओवर्स वर्ल्ड कप जो था उसमें भी रिजल्ट जो है वो आपके सामने ही हैं। फिर USA से हारना, अफगानिस्तान से हारना, उससे पहले जिम्बाब्वे से हारना, फिर एशिया कप में इंडिया से 228 रन से हारना, तो बहुत सारी हारें जो हैं। उसके बाद ये इस तरह की एक सीरीज़ आ रही थी जो होम सीरीज़ थी। टोनी हैमिंग्स जो हैं वो क्यूरेटर, यहाँ पे पिच क्यूरेटर के तौर पे उन्होंने काम किया, तो वो एक बड़ी एक्साइटमेंट थी। जेसन गिलेस्पी की बड़ी एक्साइटमेंट थी। शान मसूद जो है ही वॉज फुल ऑफ आइडियाज़। और उसके बाद हम देखते हैं कि पहला टेस्ट पाकिस्तान बैटिंग करता है, डिक्लेयर करता है, कन्विंसिंगली डिक्लेयर करता है और उसके बाद मैच दे देता है। लगा ये कि ठीक है यार, बांग्लादेश ने अच्छा एफर्ट किया, पाकिस्तान थोड़ा अनलकी रह गया कुछ जगहों पे। बहुत सारे रीजंस थे हमारे पास पहले टेस्ट मैच के बाद। और फिर जब दूसरा टेस्ट मैच शुरू होता है और दूसरे टेस्ट मैच में 26 for 6 पाकिस्तान कर देता है बांग्लादेश के, वहाँ से बांग्लादेश रिकवरी मारता है। और पहले दिन तो वैसे ही बारिश हो गई थी, तो 4 दिन पीछे बचे और 4 दिन में भी 3 दिन में बांग्लादेश ने यूँ पाकिस्तान को हार जो है वो यूँ पकड़ाई। मेरा ख्याल है दिस इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान होम सीरीज़ उस टीम से हारा है जो चार्ट्स पे 8वें नंबर पे थी, बांग्लादेश जो है। और बांग्लादेश की गिनी चुनी विन्स हैं अवे फ्रॉम होम, और पाकिस्तान वो आते हैं और वाइट वॉश करके चले जाते हैं। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सेकंड वाइट वॉश है, टेस्ट क्रिकेट वाइट वॉश। बस फिर एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट फ़ैन, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फॉलोअर बहुत ही दुख चला। और उसके बाद फिर शान मसूद जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, और जब वो सुनी तो थोड़ा सा आसरा हुआ। और क्योंकि हमारे मुल्क में आदत नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनने की, बहुत कम लोग हैं जो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। जनरली तो यही होता है कि डिजिटल का दौर है तो आपको कोटेशंस नज़र आ जाती हैं कि प्रेशर में किसने क्या कहा, जो मेन 2-4 चीज़ें होती हैं आपको नज़र आती हैं, लेकिन थ्रू आउट प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी नहीं सुनता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिनके ऊपर शान मसूद जो हैं उन्होंने रोशनी डाली। उनमें से एक जो बड़ी अहम चीज़ थी वो यही थी कि उन्होंने कहा देखें भाई, हार तो हम गए, ठीक है, और नज़र आता है कि बांग्लादेश ने बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन इसके पीछे पूरी की पूरी कहानी है। और वो कहानी उन्होंने बताई। उनका कि टेस्ट क्रिकेट एज अ कंट्री हम खेलते ही बहुत कम है, हमारा रुझान बहुत कम है, हम उस पर ध्यान नहीं देते, जो कि सबको पता है। और डोमेस्टिक क्रिकेट भी अगर होती है तो ज़्यादातर T20 पे फोकस होता है। भाई जब T20 पे ही फोकस होगा तो T20 के प्लेयर ही निकलेंगे। अब T20 का प्लेयर और टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर इसमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर जो है उसने 5 दिन खेलना है, समझ रहे हैं? 5 दिन का मतलब है कि इट्स ऑल अबाउट स्टेमिना, मेंटल कैपेसिटी, मेंटल स्ट्रेंथ, द माइंडसेट। ये तो हो गया दिमाग का पोर्शन। फिर आ जाता है फिज़िकल फिटनेस। तो ये 2 चीज़ें, उस कॉम्बिनेशन से आपकी जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म कर पाती है। ऐसा नहीं है कि इस सीरीज़ से पहले पाकिस्तान जो था वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत नंबर थे। मेरा ख्याल है पिछले 3 डेकेड्स अगर आप देखें, बड़े कम ऐसे टाइम है कि पाकिस्तान जो है वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत ऊपर गया। वकार, वसीम, शोएब के दौर में भी हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत पा रहे थे सीरीज़। तो कहने का मतलब ये है कि तब हमारे पास वो एसेट्स भी थे, सकलैन, मुश्ताक, वी हैड अ लॉट ऑफ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। उसके बावजूद रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आते थे जिस तरह से हम चाह रहे होते थे। ऑल्दो हम जीतते थे, बड़े बड़े स्कोर्स भी किए हैं, इसमें मोहम्मद यूसुफ हो गए, आपके इंजमाम उल हक हो गए, यूनुस खान हो गए, मिसबाह उल हक हो गए। तो ऐसा नहीं है कि ये परफॉर्मेंसेस होती थी, लेकिन कभी भी वो लेवल नहीं था। ये मैं जस्टिफिकेशन के तौर पे नहीं बात रख रहा, ये मैं इसलिए बात आपके आगे रख रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट का ना रुझान नहीं।
और अब जनरली जिस तरह से T20 आई है सिचुएशन में, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही ध्यान जो है वो T20 की तरफ निकल गया है, कमर्शियल की तरफ निकल गया है। तो शान मसूद का थोड़ा सा इस तरफ इशारा था कि टेस्ट क्रिकेट खिलाएंगे तो टेस्ट क्रिकेटर्स बनेंगे, और टेस्ट क्रिकेटर्स बनेंगे तभी वो कम्पीट कर पाएंगे। तो ये उनका इशारा था, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन इन अ वे कि भाई जो आपका कप्तान है या जिसको आपने लीडर बनाया हुआ है, अगर उसका विजन क्लियर है कि उसने क्या अचीव करना है, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया। 2-0 आप बांग्लादेश से हार गए। बांग्लादेश ने अच्छा परफॉर्म किया, बॉल टू बॉल आप अगर देखें बांग्लादेश ने अच्छा परफॉर्म किया। फिर आ जाते हैं, शान मसूद ने एक और बात की, उन्होंने कहा देखें मैं कोई रीजनिंग नहीं दे रहा, मैं किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप टीम टू टीम कंपेयर करें तो बांग्लादेश के टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने 80+ मैचेस खेले हुए थे, कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने 40+ मैचेस खेले हुए थे कंपेयर टू पाकिस्तान। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने सामने रखी जो उनको लगा कि यहाँ पे हम लैग कर रहे थे। उनका मतलब बार बार यही था कि ज़्यादा टेस्ट मैचेस खिलाओ। अब आप देखेंगे शान मसूद अनाउंस होते हैं एज अ कैप्टन, और इस बात को 10 महीने हो भी गए। जो पिछला टेस्ट मैच मीर हमज़ा खेला है वो 10 महीने पहले खेला है, अब उसको 10 महीने बाद एक इंटरनेशनल लेवल पे एक्शन करने को मिल रहा है। तो जब इस तरह की फ्रीक्वेंसी रहेगी तो ऑब्वियसली बॉलर्स जो हैं और बैटर्स जो हैं, इवन पूरे का पूरा यूनिट जो है, उसको अपनी कैपेसिटी टेस्ट करने का मौका कम मिल रहा हो। देन उन्होंने डिफेंड किया कि क्यों नसीम शाह और शाहीन अफरीदी को नहीं खिलाया गया। देखें फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये भी देखा था कि पिछले सालों में डोमेस्टिक क्रिकेट किसने ज़्यादा खेला है, 4 डे क्रिकेट किसने ज़्यादा खेला, तो उसके अकॉर्डिंगली। एंड सेकेंडली कुछ इंजरीज से कम बैक था। फॉर एग्जांपल नसीम शाह की उन्होंने अगर बात की, उन्होंने कहा कि भाईजान इंजरी से वो वापस आए थे तो वो फटीग्ड कहीं ना कहीं लग रहे थे ओवरऑल सिलेक्शन को। तो ये रीजंस थे। देन ही ऑल्सो क्लैरिफाइड कि क्यों पहले टेस्ट मैच में 4 पेसर्स खिलाए थे और स्पिनर नहीं खिलाया था। उसकी रीज़न ये थी कि अपेरेंटली जो पिच थी वो पेसर्स को सपोर्ट करना था, क्योंकि लग ये रहा था कि पेसर्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि नसीम थे आपके पास, शाहीन थे आपके पास, खुरम थे आपके पास, मीर हमज़ा थे आपके पास, आमिर जमाल थे आपके पास। तो आपका पेस अटैक अपेरेंटली अच्छा लग रहा था जब ये पूरी की पूरी चीज़ प्लान हो रही थी। लेकिन जब मैच हुआ तो शाहीन शाह अफरीदी की वो परफॉर्मेंस नहीं निकल पाई, वो फॉर्म उनकी नहीं वो पकड़ पाए। उसके अलावा अपेरेंटली पिच ने भी उस तरह बिहेव नहीं किया जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेसर्स को बड़ी सपोर्ट करेगी, वो नहीं हुआ। सेकेंड टेस्ट में पेसर्स को पिच सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। तो वो जो क्यूरेटर भाई हैं टोनी हेमिंग्स, वो भी ऑब्वियसली उनकी भी पहली पिच थी पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे जो वो करना चाह रहे थे इस अपने टेन्योर में। ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से बेनिफिट जो है वो बांग्लादेश की तरफ निकल गया। उनकी चीज़ें ठीक होती रहीं और उसकी सिर्फ एक रीज़न थी कि वो कंसिस्टेंट थे। वो कंसिस्टेंट थे अपनी डिसिप्लिन में। कैचेस उन्होंने कम ड्रॉप किए हैं, बैटर्स उनके बेहतर परफॉर्म किए हैं, बॉलर्स की उनकी लाइन एंड लेंथ बेहतर थी। फिर उनसे एक बड़ा ही अजीब सा सवाल किया जाता है, मैं तो अपने कभी कभी ना हैरान हो जाता हूँ कि ये प्रेसर्स में सवाल कैसे आ रहे होते हैं। एक सवाल जी उनसे ये किया जाता है कि भाई आप बताएं बाबर आजम को कब तक सपोर्ट करेंगे। भाई क्या मतलब है? मतलब कि बाबर आजम के आप सिर्फ नंबर्स देखें और उसकी ज़िंदगी के मेरा ख्याल है पहले बैक टू बैक 2 टेस्ट ऐसे आए हैं। ये पहली दफ़ा हुआ कि 4 इनिंग्स में वो परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है, वो आउट ऑफ फॉर्म आउट ऑफ टच लगा। तो आप ये सवाल कर लोगे कि कब तक सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट तो है ही नहीं यार भाई, अगला मेरिट पे, वो अगला मेरिट पे टीम में बैठा हुआ है, ठीक है। आप एक चीज़ चल रही है मार्केट में बड़ी ज़्यादा है कि जी बाबर आजम को नहीं होना चाहिए टीम में, बाबर आजम को नहीं होना चाहिए। ओ मेरे भाइयों, ये बताओ कि बाबर आजम को नहीं होना चाहिए तो उसकी जगह किसको होना चाहिए? कामरान गुलाम को मौका मिलना चाहिए एज अ बैटर, उसको मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। या और मिडिल ऑर्डर बैटर्स जो है आपके जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया उनको मौके बिल्कुल मिलने चाहिए। लेकिन आप ये भी देखें कि साइम अयूब को भी मौका मिला, ठीक है। साइम अयूब का अप डाउन थोड़ा बहुत आया, लेकिन ही इज़ अ क्लास प्लेयर। बट नया प्लेयर टाइम लेता है, सही है। कोई भी बच्चा इस वक्त अब आप इंडक्ट करेंगे टीम में तो वो टाइम लेगा। मोहम्मद अली के कितने बेहतरीन हमने देखे कि PSL भी अच्छा उसका गया, उसके बाद डोमेस्टिक में उसने अच्छी खासी बॉलिंग की हुई है। लेकिन आप देख लें कि लास्ट टेस्ट मैच में बात नहीं बनी, मोहम्मद अली वॉज नॉट कंफर्टेबल। तो नया प्लेयर जो होता है ना उसको टाइम लगता है। अब आप मुझे बता दें कि बाबर आजम अगर नहीं तो फिर कौन खेलेगा? तो ये जो मुहिम है ये कितनी बेकार है।
और मैं ये सोचता हूँ कि इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतनी देर से मार्केट में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, वो ये कैसे ओपिनियन अपना आगे रख लेते हैं? और भाई किसकी जगह ली हुई है अगले ने? जिसकी ली हुई है उसके नंबर्स भी देख लो, फिर कोई है ही नहीं। इसलिए ज़रा रिलैक्स हो जाओ। सलमान भट्ट ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा भाई बात ये है कि बाबर आजम ने ना टीम को आदत डाल दी, क्योंकि हमेशा वही स्कोर करते हैं, वही रन्स बनाते हैं। हर मैच में उनको आदत पड़ी हुई है, रन्स बना के टीम की ऐसी आदत हो गई है कि बाबर से रन नहीं हो रहे तो टीम से स्कोर ही नहीं हो रहा। तो पॉइंट ये है कि ये वो मैच था जिसमें बाबर आजम नहीं रन्स बना पाए तो पाकिस्तान के रन्स नहीं बने, विच इज़ अ प्रॉब्लम एज अ होल। तो इस चीज़ को इस तरह से देखें। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है इस वक्त के मीडिया नाखुश भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब क्रिकेट फैंस हैं, और उस नाखुशी में वो अपनी स्कोरिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अब वो क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर गया प्लेयर्स को, उनकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया। उसने नज़र आ रहा है, प्लेयर्स की फॉर्म से नज़र आ रहा है भाई, उनके खेलने से पता चल रहा है। टिमिड, परेशान, बांग्लादेश परेशान ही नहीं लग रहा था। आप देखें अगर टीम टू टीम हम सब बात करें ना, मोराल नहीं था, एनर्जी नहीं थी, जान नहीं मारी। बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि भाई टीम ने जान ही नहीं मारी। यार जान इसलिए नहीं मारी क्योंकि कॉन्फिडेंस उनका शेक हो चुका है, और कॉन्फिडेंस इसलिए शेक हुआ है क्योंकि वो अब डरते हैं कि हमसे ना जीता गया तो क्या होगा, हमसे ना जीता गया तो कितनी जो है क्रिटिसिज्म मिलेगी। टांग खींचने वाले करोड़ बैठे हुए हैं। बाबर आजम जैसा प्लेयर को मैं ये देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं जी कि इसको अब छोड़ देनी चाहिए क्रिकेट। सीनियर लोग, ये नहीं कह मैं कोई टट्टू मच्चू डच्चू की बात नहीं मैं कर रहा, मैं सीनियर लोगों की बात कर रहा हूँ जो 30 साल से इस फील्ड में। किस बुनियाद पे आप ये बात कर रहे हैं? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा गलत रोल प्ले किया मीडिया ने भी अपनी स्कोरिंग के लिए। ये यूट्यूब वगैरह ने और ये डिजिटल ने, ट्विटर पे, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स का कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा असर पड़ चुका है हमारे प्लेयर्स को, जिसकी वजह से वो जो उनकी अपनी ज़ाती टेक्निक थी ना, वो भी नीचे चली गई। तो वो चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि कोई ऐसे डिस्कस नहीं कर रहा। मेंटल हेल्थ का सीन है भाई, ज़रा सा भी दिमाग हिल जाए ना स्पोर्ट्स में तो गेम ऑफ हो जाती है। मार्कस ट्रिस्कॉथिक का ये कहानी है, एशले जाइल्स की ये कहानी है, और बेतहाशा क्रिकेटर्स आपको मिलेंगे जिनका मेंटल हेल्थ की वजह से गेम ऑफ हो गई थी। उनको किसी किस्म का मेंटल प्रेशर मिला, चाहे डोमेस्टिक प्रेशर हो, अपने घर का कोई मसले मसाइल हो, कुछ भी हो, उनकी गेम ही ख़त्म हो गई। वो टूर करना उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा भाई हमने करना ही नहीं है टूर। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा हमारे जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको थोड़ा हाथ हौला रखना चाहिए, क्योंकि ये कोई स्टाइल नहीं है कि आप आए बैठे बड़ 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 शुरू कर दिया आपने। दिस इज़ प्योर नॉनसेंस। इससे आगे क्या होगा? इससे आगे ये होगा कि भाई विजन पता है, कोच को भी पता है, कैप्टन को भी पता है, उसके अलावा प्लेयर्स को खुद भी पता है किन चीज़ों पे काम करना है। आइडेंटिफाई हो चुका है गेम के किस पोर्शन पर काम होने वाला। शान मसूद ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि 26 for 6 बांग्लादेश को हमने कर लिया था, उधर हमें मैच साइड पे कर देना चाहिए था। वो मोमेंट था, वो मोमेंट उनसे मिस हुआ। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की बात की, उसमें भी 2 मैचेस में ऐसे मोमेंट्स आए थे कि पाकिस्तान गेम को चेंज कर सकता था। तो वो जो गेम चेंजिंग मोमेंट्स हैं ना, उन मोमेंट्स को कैश करने पे मेहनत होगी, और मेहनत होगी आपकी फ़िज़िकल फिटनेस और मेंटल माइंडसेट की जो स्ट्रेंथ है, इन 2 चीज़ों पे काम होगा। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट 5 डे है, 5 डेज़ में आपको एक जैसी ही एफ़र्ट चाहिए, और वो एफ़र्ट आपको नॉन स्टॉप पूरा दिन लगानी है, अनलाइक T20। सो T20 इज़ अ 2 hour गेम फॉर अ प्लेयर। ठीक है, अगर बैटर है तो उसने भी 2 घंटे मेनली तो खेलना है ना, अपना फुल परफॉर्मेंस देनी है, फील्डिंग अगर निकाल दो। बॉलर है तो उसने भी फील्डिंग में रहते हुए और प्लानिंग करते करते 2 घंटे फुल कॉन्सेंट्रेशन देनी, 1.5 से 2 घंटे। वेयर एज इफ़ वी कंपेयर इट विद टेस्ट क्रिकेट, तो इट्स 5 days ऑफ क्रिकेट। ठीक है, बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए अगर आपको टेस्ट में ज़रा भी ऊपर जाना है, मुल्क में आपको ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेटर्स बनाने, क्योंकि क्रिकेटर ज़बरदस्त तब बनेगा जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलता होगा। जब तक आपके पास टेस्ट क्रिकेटर्स नहीं होंगे ज़्यादा, जिनका 5 दिन का स्टेमिना है और उनकी वो कैलकुलेशंस हैं और वो उस तरह से ट्रैप लगाना जानते हैं, कहाँ बॉल फेंकेंगे तो क्या होगा, किस टाइम पे हिट करेंगे, किस टाइम पे बैक फुट पे जाएंगे, ये चीज़ें जब तक आपके
प्लेयर्स इसमें एक्सपर्ट नहीं होंगे, आपकी रेटिंग, आपके नंबर्स ऊपर नहीं आएंगे। खाली टीम को ब्लेम करना इज़ नॉट इनफ। बहुत बड़ा बैगेज है। आपकी मैनेजमेंट चेंज होती रही है, हर नई मैनेजमेंट अपने 3-4 लोग नए लेकर आती है। जब वो 3-4 नए लोग लेकर आती है तो फिर टीम में भी चेंजेस आते हैं, समझ रहे हैं। तो पिछले 2 सालों में इतने चेंजेस हुए हैं कि राइट नाउ ऑल वी नीड इज़ स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी इस तरह ही आएगी कि जो आपका कप्तान है, अगर वो बातें ठीक कर रहा है, अगर उसको पता है, अगर उसका विजन थोड़ा दूर है, उस पे वो जा रहा है, उसको सपोर्ट करें और थोड़ा पेशेंस दिखाएं। अब इमीडिएटली आपके क्रिटिसिज्मों से बैठ के टीवी पे जो आप भाषण पे भाषण दे रहे हो और बैशिंग कर रहे हो, टांग खींच रहे हो और बड़े एम्बैरस हो रहे हो ना, इन चीज़ों से टीम ने वापस नहीं आना, ये भूल जाएं। उनको और तरह की सपोर्ट चाहिए इस टाइम पे, और बहुत बुरा हाल हुआ है इस वक्त क्रिकेट का। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट, कप्तान, इन लोगों को पता है कि मसले क्या हों। अब उन मसलों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो कुछ बात बनेगी। इंग्लैंड सीरीज़ आ रही है अक्टूबर में, पाकिस्तान आ रहा है इंग्लैंड। आई हैव नो आइडिया कि इंग्लैंड के खिलाफ हम क्या करेंगे। बांग्लादेश से वाइट वॉश होने के बाद तो मेरी हर प्रेडिक्शन जो है खत्म हो गई है, लेकिन आई एम श्योर कि इम्प्रूवमेंट आएगी। आई एम 110% श्योर इम्प्रूवमेंट आएगी। रीज़न बीइंग कि जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं उनको पता है मसले क्या हैं और उनको किस तरह से एड्रेस करना। मिलते हैं बहुत जल्द।